नमस्ते दर्शकों, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैथमेटिक्स, जो कि एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम आइडिया की बुक से नंबर सिस्टम्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा एनसीईआरटी हो चुका है नंबर सिस्टम्स का, और ये थोड़ा पहले की क्लिप है इसलिए मैं इधर प्रैक्टिस कर रही हूँ, वरना अभी मैं पॉलिनोमियल्स के एनसीईआरटी पे पहुँच चुकी हूँ। आई नो थोड़ा लेट चल रही हूँ मैं, बट क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपनी अलमारी खोली और ये मैथ्स की बुक, मैथ्स की कॉपी रखी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट था और अब थोड़ा टेंशन लेने की बारी आई। ऐसा सब्जेक्ट जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एंड दैट इज़ सोशल साइंस। सोशल साइंस में मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। हिस्ट्री और पॉल साइंस फिर भी शायद मेरे से हो जाएगी। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स नहीं होगी मुझसे। मैं यहाँ नोट्स पढ़ रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, एंड थोड़ा कलर कोऑर्डिनेटेड नोट्स, जिससे जब लास्ट टाइम रिवीजन उसमें मेरे को बहुत हेल्प हो। और फिर मैं और मैथ्स प्रैक्टिस करने लग गई, क्योंकि मुझसे नहीं पढ़ी जा रही थी एसएसटी। फिर याद आया नंबर कम आए मेरे 8th में एसएसटी में। मैथ्स में तो बहुत अच्छे आए थे, एसएसटी फिर पढ़ने लग गई मैं। जो सब्जेक्ट आपका वर्स्ट होता है ना, वो आपको अपने बेस्ट सब्जेक्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए, ताकि आपके एक सब्जेक्ट में परफेक्शन हो, दूसरे में भी जो आपको नहीं अच्छा लगता है वो भी आप करते रहो। तो मैथ्स और सोशल साइंस को मैं साथ साथ लेकर चलती हूँ, और साइंस तो मेरा है ही फेवरेट। मुझे आगे का भी मैंने जितना अभी तक सोच रखा है मैं शायद साइंस लूँ, तो वो तो चलते ही रहता है। यहाँ मैथ्स और सोशल साइंस, फिर अब मैथ्स पे पहुँच गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रही थी, क्योंकि ये स्कूल में हो चुका था एंड आई वाज एब्सेंट जब स्कूल में हो रहा था। ये मैंने एआई की नोटबुक निकाली, इसमें मेरा कुछ पेंडिंग वर्क था, क्योंकि मैं एब्सेंट थी। मैं अपनी एक कज़न सिस्टर की वेडिंग में गई थी, एंड ये मैंने अपनी फ्रेंड से काम मंगा लिया था। और ये जो मैं कॉपी करके काम कर रही हूँ ना वेबसाइट से किसी से, ये काम हट गया। हट गया ये बुक पता चली कि बुक में अब ये काम ही नहीं है। फिर हिस्ट्री वापस से, दिन भर मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के, मेनली इसलिए क्योंकि टेस्ट था, वरना मैं एसएसटी नहीं पढ़ती। हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ आंसर को, नहीं समझा जा रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं, करना पड़ेगा। अब मैथ पढ़ के भी क्या ही कर लेंगे। यहाँ एसएसटी पढ़ रही हूँ। यहाँ पे मैं आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस कर रही थी, जितना मुझे पता है। सोशल साइंस में या साइंस के बायोलॉजी के पार्ट में हमें आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस करने से जो थ्योरी होती है उससे काफ़ी हेल्प होती है। सो मैं यहाँ पर आंसर रिवाइज़ कर रही हूँ कि मैंने जो लिखा है मैं उससे मैच कर रही हूँ नोटबुक से, कि क्या मैंने वो सही लिखा है या नहीं। अगर किसी आंसर में ज़्यादा मिस्टेक्स है तो मैं उसे वापस से लर्न करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 या 4 आंसर लर्न किए होंगे। टेस्ट 1 हफ्ते में है, ठीक है। फिर ये एक ओसवाल की बुक निकाली, फ्रेंच रेवोल्यूशन निकाला इसमें। तो गाइज़ आप कमेंट्स में बताइए कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट क्या है, इफ़ यू आर अ 9th ग्रेडर। एंड अगर आप हायर क्लासेस में, तो आप ये बताइए कि आपका 9th में बेस्ट और वर्स्ट सब्जेक्ट क्या था। एंड दैट्स ऑल। मेरा तो मैथ्स बेस्ट और सोशल साइंस वर्स्ट, एज यू नो। एंड बाय बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर